अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुन्नूरैन ऑफिशियल्स। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया था कि मुझे स्पेन एम्बेसी से कॉल आई और मुझे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। तो शायद मैं अपनी बात को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया और काफी दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहा कि आप प्लीज एक वीडियो ऐसी बनाएं जिसमें सिर्फ उस इंटरव्यू के बारे में आप आगाह करें। तो आज सिर्फ इंटरव्यू के बारे में बात होगी कि मुझे उन्होंने क्या सवाल किए और मैंने क्या जवाब दिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मेरे जिन जिन दोस्तों ने स्पेन के लिए अप्लाई किया हुआ है या बीएलएस लाहौर में मुझे जो जो भी दोस्त अब आप मिले हैं, जो भी उधर आए हुए लोग मिले हैं, उनसे गपशप करने का मौका मिला। तो उनसे मैंने पूछा कि आप को कितनी कितनी देर हो गई है कि अप्लाई किए हुए। और मैंने एक सवाल सबसे ये भी किया कि क्या आपको स्पेन एम्बेसी से कोई इंटरव्यू कॉल मौसूल हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं। मैं कुछ दिन पहले बीएलएस में गया हुआ था, अपने एक दोस्त का वीजा अप्लाई करना था तो उसके साथ। तो मुझे बीएलएस में जितने भी लोग मिले मैंने सबसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या आपको इंटरव्यू की कॉल आई है। तो एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने मुझे कहा हो कि हमें इंटरव्यू की कॉल मौसूल हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं वो वाहिद बंदा हूं जिससे स्पेन एम्बेसी वालों ने इंटरव्यू लिया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। उसकी कुछ वजूहात हैं मेरे जहन में, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मुझे उन्होंने क्या पूछा। मुझे इस्लामाबाद के नंबर से, पीटीसीएल के नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव किया तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि आप अबू बकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर, मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये स्पेन एम्बेसी से ही फोन होगा। अच्छा, पहला सवाल तो ये था कि उसने पूछा कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो वो तो सबका मकसद अपना अपना होगा। जिसने विजिट के लिए अप्लाई किया होगा वो जाहिर बात है विजिट के लिए बताएगा, और जो लोग बिजनेस के लिए जा रहे हैं, जो इमिग्रेशन वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, अपने अपने मकसद सारे। मैंने विजिट के लिए अप्लाई किया हुआ था, सो मैंने अपना उसको बताया कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ सिर्फ सैर करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि कितने दिन स्टे करेंगे आप। तो मैंने मेंशन किया हुआ था कि मैं 5 दिन स्टे करूंगा। 5 फरवरी से 10 फरवरी तक या 11 फरवरी तक मैं 5-6 दिन वहां स्टे करूंगा और वापस आ जाऊंगा। इन्हीं दिनों में मेरी होटल रिजर्वेशन है और फ्लाइट जो है टिकट इन्हीं दिनों की मैंने करवा के उनको भेजी हुई थी। तो दूसरा सवाल उसने मुझसे पूछा कि आपका किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई किया हुआ है पहले आपने, या आपका कोई वीजा रिफ्यूज हुआ हुआ है इससे पहले आपने अप्लाई अप्लाई किया हो। तो मेरी सारी फाइल में मुझे ये अंदाजा था कि उसके सामने है, जो बंदा मुझे फोन कर रहा है एम्बेसी से, मेरी सारी फाइल, मेरे पासपोर्ट, वो सारे उसके पास हैं। तो मैं उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग बताता रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि जी मैं किसी कंट्री का मेरा वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा कि आप इससे पहले कहीं किसी बार रह चुके हैं किसी कंट्री में। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं साउथ कोरिया रह चुका हूँ, मेरे 2-3 वीजे लगे मैं साउथ कोरिया के। फिर उसने बताया पूछा कि आप साउथ कोरिया क्या करते थे। मैंने उसको वहां रहने का मकसद बयान किया कि मैं इस मकसद के लिए था, या मैं ये जॉब करता था, ये बिजनेस करता था, मैंने उसको बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपका घर अपना है पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है जो लोग अप्लाई करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने सबको अपना अपना घर दिया होगा। मैंने उसको कहा कि जी हाँ, मेरा अपना घर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप महीना क्या कमा लेते हैं। मैंने उसे अपनी इनकम जो भी मेरी थी वो मैंने उसको बताई कि ये मैं कमा लेता हूँ। उसने पूछा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो उसको मैंने बताया जो मैं 1-2 काम कर रहा हूँ, अपने बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने उसको डिटेल से आगाह किया कि ये मेरे काम है और इनसे मुझे इतनी इनकम हो जाती है। और उसका अगला सवाल ये था कि आपका कोई रिलेटिव स्पेन में रहता है। मैंने उसे कहा जी मेरा अगर किसी का रहता है वो बताएगा, जो इसका नहीं रहता वो बताएगा। मैंने उससे कहा जी मेरा कोई भी जानने वाला या कोई अजीज रिश्तेदार यूरोप में नहीं रहता, स्पेन में नहीं रहता। मैं जस्ट खुद ही अपनी फैमिली के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि जब मैं साउथ कोरिया से वापस आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको लेकर यूरोप टूर पे जाऊंगा। उसने मुझसे यह भी पूछा कि आप साउथ कोरिया में कितनी देर रहे हैं और वापस क्यों आए हैं और कब आए हैं। मैंने उसको अपना दुरानिया बताया वहां स्टे का, और अपना टाइम बताया जिस टाइम में मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। मैंने उसे बताया कि मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान आया हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्यों आ गए हैं वहां से, कोरिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों आ गए हैं।
तो मैंने उसको अपना पर्पस बताया, अपना जो मकसद आने का बताया कि ये मेरा एक हदफ था, मेरा एक प्लान था कि मैंने इतनी देर वहाँ रहना है और मैं उसके बाद पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास आना है। तो मैंने अपना वो टारगेट अचीव करके मैं अपने मुल्क वापस आ गया हूँ। और बड़ी फ्रैंकली गुफ्तगू थी वो, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा या आपसे आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल फ्रैंकली जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं वैसे ही एक उर्दू में फोन कॉल थी। मुझे काफी दोस्तों ने पूछा कि बताएं कि कौन सी लैंग्वेज में फोन था, किस जुबान में आपको आपसे इंटरव्यू लिया गया। तो दोस्तों वो उर्दू में इंटरव्यू था, उर्दू में उसने मुझसे सारी बात की और मैंने भी सारा जवाब उसको उर्दू में दिया। कोई मैंने जरूरत महसूस नहीं की कि मैं इंग्लिश के अल्फाज बोलूं, अपनी इंग्लिश झाड़ूं, उसको ये जाहिर करूं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। क्योंकि अगर उसने इंग्लिश में बात करनी होती तो टूटी फूटी चलो कोशिश कर ही लेता मैं अभी, लेकिन उसने बिल्कुल प्योर उर्दू में बात की और मैंने प्योर उर्दू में उसको जवाब दिया। और कुछ दोस्तों ने यह भी पूछा हुआ था कि क्या स्पेन से फोन आया था या पाकिस्तान से फोन आया था। तो स्पेन से फोन नहीं आया था, वो पाकिस्तान का पीटीसीएल एम्बेसी का नंबर था जिससे मुझे कॉल आई थी। और यही मुख्तसर सा इंटरव्यू था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, 4 या 5 मिनट की उसने बात की। तो फिर उसने कहा कि आपको बीएलएस से मैसेज आ जाएगा, आप अपना जाके पासपोर्ट रिसीव कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज। बस इतनी सी बात करके उसने बंद कर दिया। मुझे इंटरव्यू कॉल आई है तकरीबन 72 डेज के बाद। पहले तो मैं इस बात में परेशान था कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो जब आया ही आया तो इंटरव्यू की कॉल आई और इंटरव्यू को हुए भी तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। तो मैं रोज उठ के अपना स्टेटस चेक करता हूँ गूगल पे जाके बीएलएस स्पेन से कि मेरा स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है। और तकरीबन 3 महीने होने को है, वो स्टेटस बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। प्रोसेसिंग एडमिशन लिखा आ रहा है उस पे, उनकी वेबसाइट पे कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ। और इसी उम्मीद के साथ मैं रोज चेक करता हूँ कि अब स्टेटस चेंज हो गया होगा। लाहौर के नंबर से मुझे आज कॉल आई है, तो मैंने फौरन उठ के फोन रिसीव किया कि शायद बीएलएस वालों की कॉल आ गई है कि अपना आके पासपोर्ट रिसीव कर ले, मगर वो किसी और कंपनी का नंबर था। तो दोस्तों मुझे तकरीबन 26 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपको कितना अरसा हो गया अप्लाई किए हुए और अभी तक आपको जवाब नहीं आया, तो मुझे 3 महीने हो गए हैं अप्लाई किए हुए और मुझे अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी इंटरव्यू के हवाले से। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।